Myself, Ansh. Myself went to New Market yesterday. Two sentences starting with myself in the beginning. Is it correct or not? Let's see. Myself, बहुत सुना होगा आपने. Myself जो सेंटेंस के स्टार्ट में लगते हैं, ये सही है या गलत है? खास तौर पे इंट्रोडक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं माई सेल्फ सो एंड सो. सही है या गलत है? देखिए, ग्रामेटिकली बिल्कुल ही गलत है. माई सेल्फ इज़ अनिका, ये रॉन्ग सेंटेंस है. माई एम इज़ अनिका, इट इज़ करेक्ट वन. तो ये क्यों गलत है देखते हैं अपन आगे, अच्छे से समझते हैं. जो भी एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है या असर्टिव सेंटेंस होता है, वो सब्जेक्ट से शुरू होता है, और जो सब्जेक्ट होता है या तो वो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है. नाउन मतलब कि कोई भी नाम हो सकता है, किसी का भी नाम हो सकता है, चाहे प्रॉपर नाउन हो या कॉमन नाउन हो या किसी भी तरह का नाउन हो, वो नाउन से शुरू हो सकता है. लेकिन प्रोनाउन जो है वो बहुत सारे तरह के प्रोनाउंस होते हैं. तो क्या सभी प्रोनाउंस सब्जेक्ट जैसे काम करते हैं क्या? नहीं. अब यही समझने के लिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं. पहले तो आप समझिए प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन जो होता है नाउन के बदले में यूज होता है. वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, जो वर्ड नाउन की जगह पे यूज होता है वो होता है प्रोनाउन आपका. जैसे मेरा कोई नाम है लेकिन मैं आई बोलता हूँ अपने नाम ना बोल करके, तो ये प्रोनाउन हो गया. उसी तरीके से दे किसी के लिए, दिस दैट, ये सब किसी नाम के लिए हम यूज करते हैं, तो ये हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं. अब हमें थोड़ा सा और समझना इसको डीप में कि किस तरीके से माई सेल्फ यूज़ नहीं होता और क्यों नहीं यूज होता. उसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो नाउन्स होते हैं, प्रोनाउन हैं, ये 10 टाइप्स होते हैं. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. ये 10 तरह के प्रोनाउंस होते हैं. इनमें से 7th और 8th नंबर का देखिए, एक है रिफ्लेक्सिव और दूसरा है एम्फैटिक. यही है जिसमें सेल्फ फॉर्म होता है. माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स, ये दोनों जो हैं ये सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होते हैं. अब क्यों नहीं होते हैं, इसको जानने के लिए आपको पहले इनके बारे में जानना होगा कि ये क्या होता है रिफ्लेक्सिव और क्या होता है एम्फैटिक. देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जिस पे जो सब्जेक्ट जो है इसके ऊपर उसके एक्शन का प्रभाव पड़ता है. पूरी तरीके से उसका जो एक्शन होता है उसका प्रभाव जो है वो सब्जेक्ट पर पड़ता है. जैसे अंश हर्ट हिमसेल्फ, हर्ट जो है ये एक्शन है और ये हिमसेल्फ जो होता है हर्ट का ऑब्जेक्ट है. ये हर्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये इसका प्रभाव, जो एक्शन का प्रभाव है वो वंस पे पड़ता है. द गर्ल्स हिट देम सेल्फ, तो ये इसका डायरेक्ट रिलेशन किससे? सब्जेक्ट से. आई सेव्ड माई सेल्फ, सेव्ड माई सेल्फ. शी चीटेड हर सेल्फ एंड ही पनिश्ड हिमसेल्फ. तो ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, हिमसेल्फ, देम सेल्फ, माई सेल्फ, हर सेल्फ एंड हिम सेल्फ, ये सब किससे जुड़े हुए हैं? सब्जेक्ट से. इनका सीधा सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? सब्जेक्ट से. तो जब एक्शन का जो इम्पैक्ट होता है वो सब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होता है, तो वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसका मतलब ये है कि जो भी प्रभाव एक्शन का होता है वो सब्जेक्ट पे पड़ता है और किसी पार्ट पे नहीं पड़ता. वर्ब पे नहीं पड़ता, एडजेक्टिव पे नहीं पड़ता या और किसी भी पार्ट पे नहीं पड़ता, वो सीधे सीधे सब्जेक्ट पे पड़ता है. दूसरा, ये जो हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये हमेशा वर्ब के बाद होता है. मतलब कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता. तो एक तो रीजन ये हो गया कि माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और वो होता है ऑब्जेक्ट. वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट. तो वो सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता. तो एक तो यहाँ पे हो गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होंगे वो कभी भी सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकते, इसलिए वो ग्रामेटिकली गलत है. दूसरा, एम्फैटिक. एम्फैटिक होता है जब, एम्फैटिक प्रोनाउन वो होता है जिसमें हम सब्जेक्ट पे जोर देते हैं. सब्जेक्ट पे जोर देते हैं. आई माई सेल्फ हैव कुक्ड फॉर टुडे, मैंने खुद ही आज खाना बनाया है. इसलिए यहाँ पे जोर देने के लिए ये सेल्फ फॉर्म का यूज किया जाता है. किस पे जोर देने के लिए? सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए इसका यूज किया जाता है. लेकिन एक और भी चीज़ है, सेल्फ फॉर्म जो होता है वो केस इन अपोजिशन ऑफ सब्जेक्ट होता है. अब ये केस इन अपोजिशन क्या होता है? केस इन अपोजिशन ये होता है कि एक ही सब्जेक्ट को माई सेल्फ के द्वारा भी बोलते हैं और सब्जेक्ट भी रखते हैं. जैसे राम हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ कौन है? राम है. राम हिमसेल्फ, राम ने खुद. आई माई सेल्फ, तो सब्जेक्ट कौन है? आई.
और उसमें माई सेल्फ जो है उसका केस इन अपोजिशन है। तो सेल्फ फॉर्म जो होता है जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज होता है वो होता है केस इन अपोजिशन ऑफ सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का केस इन अपोजिशन है, उसी सब्जेक्ट को वो डिनोट करता है, इसलिए ये अकेले सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता, क्योंकि ये सब्जेक्ट नहीं है बल्कि केस इन अपोजिशन है, सब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसलिए पूरी तरीके से सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होगा। तो दो रीजन हो गए कि एम्फैटिक जो होता है वो सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज नहीं हो सकता। हाँ, यदि आप ये बोलना चाहते हैं आई माई सेल्फ इज अंश, आई माई सेल्फ इज अंश, तो ये ग्रामेटिकली तो सही होगा क्योंकि वो केस इन अपोजिशन तो है, लेकिन उससे क्या होगा, आप अपने सब्जेक्ट पे जोर दे रहे हैं कि मैं ही अंश हूं। तो ये कौन से सेंटेंस में, किस केस में आप इसका यूज कर सकते हैं, उस केस में यूज कर सकते हैं जहां पे आपको ये बताना है कि कोई और नहीं है, मैं ही हूं, ये व्यक्ति हूं। आई माई सेल्फ इज सो एंड सो, मैं ही ये व्यक्ति हूं। वह राम हिमसेल्फ इज कल्प्रिट, राम ही दोषी है, दूसरा कोई दोषी नहीं है, तो इस केस में हम इसका यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ में आपको आई या वो नाम वो सब आपको यूज करना होगा, वो सब्जेक्ट होंगे हमेशा जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये होंगे केस इन अपोजिशन होंगे। तो दो रीजन बिल्कुल क्लियर है कि इसका सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते। पहला कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, और दूसरा जो है वो केस इन अपोजिशन के रूप में जो होता है, और केस इन अपोजिशन का मतलब कि दूसरा सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट उसके आगे होगा और उसी सब्जेक्ट को और जोर देने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें हम निजवाचक हिंदी में कहते हैं, खुद यूज करते हैं, स्वयं यूज करते हैं इसके लिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही हिमसेल्फ ब्रोक हिज मोबाइल, तो उसने अपना खुद ही मोबाइल तोड़ दिया, तो यहाँ पे जोर देने के लिए किस पे, ही पे, हिमसेल्फ का यूज किया गया। आई माई सेल्फ सॉ हिम इन द मार्केट, मैंने खुद ही उसे मार्केट में देखा था, तो इस पे किस पे, आई पे जोर देने के लिए माई सेल्फ का यूज किया जा रहा है। तो इस तरीके से एम्फैटिक का यूज किया जाता है सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए, और रिफ्लेक्सिव जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, इसलिए ये दोनों के दोनों यूज नहीं हो सकते किस रूप में, सब्जेक्ट रूप में। सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकते हैं आई, वी, यू, देखिए सब्जेक्ट के रूप में जो यूज होंगे वो आपके केवल यही यूज हो सकते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई प्रोनाउन यूज, खासतौर पे ये नहीं यूज होंगे, दूसरे जो यूज होंगे वो अलग तरीके से। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये प्रोनाउन है जो 3 पर्सन है, तीनों के हैं, ये यूज होंगे। ये कभी भी ये सब्जेक्ट का जगह नहीं ले सकता। ये पॉसेसिव है, तो पॉसेसिव के बाद हमेशा आपका एक नाउन आएगा, तो ये जो नाउन सब्जेक्ट हो गया, और ये पॉसेसिव जैसे माई नेम, माई ब्रदर, माई फादर, माई सिस्टर, तो ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अकेला माई ये नहीं हो सकता, माई इज अंश ये नहीं हो सकता। उसी तरीके से ये दोनों एम्फैटिक, रिफ्लेक्सिव होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, एम्फैटिक होता है वो केस इन अपोजिशन हो सकता है, तो ये दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किए जा सकते, इसलिए ये दोनों के दोनों माई सेल्फ और ये आपका पॉसेसिव जो है माई आर, ये कभी भी आपके वर्ब का सब्जेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए इंट्रोडक्शन में माई सेल्फ जो होता है वो ग्रामेटिकली गलत है। दूसरा एक और है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, इसलिए वो कन्वर्सेशन जो स्पोकन इंग्लिश का कन्वर्सेशन है उसमें तो एक्सेप्टेबल है, सिंपल इनफॉर्मल लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल है, लेकिन जब भी हम फॉर्मल की बात करते हैं तो ये फॉर्मल में एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए माई सेल्फ जो सब्जेक्ट के रूप में गलत है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार और रिफ्लेक्सिव और एम्फैटिक को पढ़ लीजिए, बड़ी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों ग्रामेटिकली यूज नहीं होते सब्जेक्ट के रूप में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।